अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके थे। एक एग्जाम्पल हम एलसीएम मेथड से, लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इनिशियल सोल्यूशन निकाला था बेटा, याद रखें। एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करने के प्रॉब्लम मिलता है तो उसका मतलब ये होता है ऑप्टिमल निकालना जनरली। लेकिन अगर लीस्ट कॉस्ट है सॉल्व करने का मतलब कहेंगे, उसका मतलब सॉल्व करना नहीं होगा, बल्कि वो आपसे ये बोलेंगे कि इनिशियल सोल्यूशन निकालें अगर लीस्ट कॉस्ट मेथड मेंशन किया हुआ है तो अब क्या देखें, प्रॉब्लम पढ़े। प्रॉब्लम क्या, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड से करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं ऑलरेडी जो है ना उससे कर चुका था पहले, नॉर्थ वेस्ट से, अगर आपको याद हो। NWC से हम कर चुके थे इसके लेक्चर, लास्ट लेक्चर में। और इसके अंदर टोटल कॉस्ट जो आई थी 2175 आई थी टोटल कॉस्ट। इस एग्जाम्पल नंबर 2 को NWC से हमने किया था, तो 2175 आई थी। अब इसको, इसी प्रॉब्लम को हमें लीस्ट कॉस्ट से करना है। तो इसमें लीस्ट एलिमेंट कौन सा है भाई इस पूरे मैट्रिक्स का? 3। इस 3 पे शिपमेंट कर देंगे। मैक्सिमम शिपमेंट कितनी हो रही है यहाँ पर? 75। 75 यूनिट शिप कर दिए तो यहाँ क्या बचा? 0। और यहाँ क्या बचा आपके पास? 25। जब 25 बचा तो कॉलम एग्जॉस्ट हो गया। कॉलम के बाकी एलिमेंट्स आप क्या कर दें? क्रॉस। अब बाकी रिमेनिंग टेबल का आप लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट निकालें। लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है इसका? 4। इस 4 पर साइन कर दें, कितना साइन हो सकता है? 25। ठीक है, 25 साइन कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 75। और यहाँ पे बचेगा आपके पास 0। जब ये 0 बचा है तो ये आपके पास रो के बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए? क्रॉस हो गए, क्योंकि डिमांड है ही नहीं है, खत्म हो चुकी है। अब आपके पास रिमेनिंग मैट्रिक्स का लीस्ट कॉस्ट निकालेंगे। 6 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो लीस्ट कॉस्ट 2 आ रहे हैं, दोनों 6 हैं। ठीक है, तो अब दोनों 6 आ गए तो अब इसमें क्या तरीका होना चाहिए? इसमें ये है कि जैसे आप मार्केट जाते हो कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो वहां अगर एक ही रेट पे आपको 2 दुकानों पे चीज़ें मिल रही हैं और आपको चीज़ें ज़्यादा परचेज करनी है, ठीक है, आपको मान लो कि 1000 पैकेट परचेज करने हैं और 2 दुकानें हैं, दोनों दुकानों पे आप तो कहाँ से ज़्यादा परचेज, पहले परचेज कहाँ पे करोगे? जहाँ पे ज़्यादा आइटम मिल रहा होगा। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे, लेट सपोज के आइटम जहाँ पे कम मिल रहे थे वहां से आपने परचेज कर लिया, और जब दूसरी दुकान पे गए वहां जाके पता चला कि यार इसके आइटम तो पहले ही निकल गए, इसके पास तो अब बिक गए आइटम, किसी और ने परचेज कर लिए, या इसके आप परचेज नहीं कर सकते किसी और वजह से। ठीक है, वो आपको अपनी कुछ भी रिस्ट्रिक्शन की वजह से बोलेगा मैं सेल ही नहीं करूंगा। हाँ बेटा, तो इसमें जो है ना हमें पॉलिसी कौन सी बनानी पड़ेगी कि जहाँ आइटम ज्यादा मिल रहे हो वहां से परचेज कर लें। तो अब यहाँ पे दोनों पे कॉस्ट सेम है, तो यहाँ पे लेकिन आइटम कितने शिप हो सकते हैं? 6 से। यहाँ पे 75 की सप्लाई डिमांड है और सप्लाई कितनी है? 50 है, तो यहाँ पे 50 असाइन कर सकते हो मैक्सिमम। और यहाँ पे कितना कर सकते हो? इधर आपके पास डिमांड 75 की है, सप्लाई 100 की है, तो यहाँ 75 असाइन कर सकते हो। तो ये 6 ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर 75 की असाइनमेंट हो सकती है, जबकि उस 6 पर सिर्फ 50 के असाइनमेंट कर सकते थे। राइट, समझे आप लोग बच्चों? तो हमें वहां असाइन करना होगा जहाँ पे ज्यादा शिपमेंट हो सकती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ साइन करता तो यहाँ 50 के साइन हो सकती थी, क्योंकि अवेलेबल कितना था? 50 था, और डिमांड कितनी? 75 की। तो जितना अवेलेबल उससे ज़्यादा भिजवा नहीं सकते ना बेटा, तो यहाँ 50 ही कर सकते हैं। और इस जगह पर आपके पास डिमांड 75 की, अवेलेबल 100 है, तो यहाँ 75 यूनिट भिजवा सकते हैं। तो आपके पास ये क्रॉस हो गया, हमने ये चूज किया क्योंकि यहाँ ज़्यादा शिपमेंट हो रही थी, तो ये और ये एग्जॉस्ट भी हो गया, तो ये कॉलम क्रॉस कर दिया। और यहाँ आपके पास कितना बचेगा? आपके पास 25 यूनिट्स बच जाएंगे। अब देखेंगे रिमेनिंग टेबल का लीस्ट कॉस्ट कौन सा आ रहा है? 7। 2 कॉलम है ना, अभी तो एक कॉलम नहीं है, 7 है। 7 पे कितनी शिपमेंट हो सकती है बेटा? 7 पे शिपमेंट हो सकती, अच्छा देखो, एक 6 में साइन किया है तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगला 6 ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया। तो अगर मैं वहां शिपमेंट करता तो हो सकता है मैं ये इस 6 के लिए मेरे पास पैसे बचते ही नहीं। तो कुछ भी पॉसिबल था, इसलिए हमने व्हाट्सोएवर, इसमें आप बोलोगे यार इस प्रॉब्लम में तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन नहीं, ये जिसका जनरल रूल हमने यही बनाया हुआ है कि भाई जहाँ ज्यादा शिपमेंट हो रही है वहीं साइन कर दें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या साइन होगा? 50 साइन हो जाएगा। जब 50 साइन हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ बचेगा 25। और एग्जॉस्ट किया हुआ, रो एग्जॉस्ट हो गई, क्रॉस कर दिया। अब आपके पास क्या है? अभी भी 2 रो है, 2 कॉलम बचे हुए हैं, ठीक है।
तो इसमें लीस्ट एलिमेंट निकालो, लीस्ट एलिमेंट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इस 8 पे असाइनमेंट कर दें, इस 8 पे क्या असाइन हो सकती है, 25 असाइन हो सकती है। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 25, और यहाँ बचेगा आपके पास 0, और 0 बचा तो ये आपके पास क्रॉस हो गया। ठीक है, अब आपके पास लास्ट रो बची है। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट पर साइन कर दें। जो हमने रूल पढ़ा था कि जब भी लास्ट रो बचे तो इसके दोनों तमाम एलिमेंट्स पर साइन कर दिया जाता है, आंखें बंद करके। कोई मसला नहीं है। अगर प्रॉब्लम बैलेंस थी, बैलेंस तो थी ना, ये प्रॉब्लम हमने शुरू में ही चेक कर लिया था, मतलब ये एग्जांपल में पहले चेक कर चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट में बैलेंस थी प्रॉब्लम। याद रखें, बैलेंस किए बगैर प्रॉब्लम को हम इनिशियल सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, पहले हम बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, तो बैलेंसिंग होनी चाहिए। अगर बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई और डिमांड टोटल आपस में इक्वल नहीं है, तो उसके लिए इनिशियल सोल्यूशन निकालना स्टार्ट नहीं करेंगे, ये जहन में रखें हमेशा। वैसे अगर आपने कर भी दिया तो आखिर में आपको ये ना, यहाँ पर जीरो बचेगा नहीं, यहाँ देखो सब जीरो हो चुका है ना, तो ये होना जरूरी है, सबका सब जीरो हो जाना चाहिए। अगर बैलेंस प्रॉब्लम है सब जीरो हो जाएंगे, सारी सप्लाई है सारी डिमांड्स। ये इनिशियल सोल्यूशन निकला। इसकी टोटल कॉस्ट निकालो, तो इसकी टोटल कॉस्ट जो आएगी आपके पास, जब इनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये आएगी 1825। तो देखो ये नॉर्थ वेस्ट से बेहतर सोल्यूशन निकला है, उससे कम कॉस्ट आई है, काफी हमारे पैसे इसके अंदर सेव हो गए हैं। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल है, नहीं, हमें नहीं पता ऑप्टिमल है या नहीं, क्योंकि अभी हमने इसकी ऑप्टिमलिटी चेक ही नहीं की है। लेकिन इतना पता चल गया नॉर्थ वेस्ट वाला ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पे कॉस्ट कम ज्यादा आ रही थी, इसमें कॉस्ट कम आ रही है, और हमें मिनिमाइज करना है टोटल कॉस्ट को। ओके बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई लीस्ट कॉस्ट मेथड की। अब अगली वीडियो के अंदर मैं वॉगल्स मेथड की एग्जाम से इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को जो है ना सॉल्व कर, मतलब इनिशियल सोल्यूशन फाइंड करवाऊंगा।